एक ना अजीब सा कंफ्यूजन है कि ईरानियन स्टेट क्या वाकई अपनी गलतियों की तरफ देखकर उसे सुधारना चाह रहा है, या जिस तरह की वो धमकियां भी दे रहा है ट्रंप को भी, क्योंकि जान से मारने की धमकी देना उसे ट्रंप हल्के में तो लेंगे नहीं जिस तरह के वो आदमी है। तो ये फिर ऐसा लगता है कि ईरान फिर वही कर रहा है जो वो करता रहा है। देखिए वो तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, इनका जो मैड सिंड्रोम है, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिंड्रोम, और वो उनको सैटर्न कहता है। अमेरिका को बिगर सैटर्न, उसको स्मॉलर सैटर्न, दोनों को, इसराइल को। तो वो तो चलता रहेगा, जैसे अब ट्रंप कहता है उसको वैसे वो कहता है। तो यूसी ये तो चलता है एक दूसरे लेवल पे। लेकिन अगर, और मैंने लिखा भी इसके बारे में, कि अगर इस वक्त ये सरकार और आयतुल्लाहs ये नहीं जानते कि किस तरह से इस सिचुएशन को सॉल्व करना है, किस तरह से लोगों को ठीक करना है, तो फिर उनके डेज आर नंबर्ड। दूसरी चीज़, अगर वो एक हाई हैंडेडनेस करके लोगों को जैसे हैंग कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो आप देखिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल द कंट्री। और क्या ये वही नहीं कर रहे हैं जो ट्रंप ने चाहा होगा या अमेरिका ने चाहा होगा? अगर प्रदर्शनकारियों पर क्रैकडाउन करते हैं, उन्हें कहते हैं हम तुम्हारी कमर तोड़ देंगे, और भी बहुत कुछ कहा है, बहुत सारे बयान आए हैं, तो ये वही नहीं है जो ट्रंप चाहते थे एक्चुअली, कि एक कैओस हो, प्रदर्शनकारियों पर इसी तरह से आप क्रैकडाउन करें और उतना बड़ा फिर कैओस फिर खड़ा हो जाए और बड़ा हो। चाहते नहीं है, वो करवा भी रहे हैं। ये सोचिए ना, इसमें डिफरेंस है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, मैं ना करने दूं, आपको रोक दूं, या आप जा रहे हैं कहीं, मैं आपको गड्ढे में धकेल दूं, गिर गए तो फिर कहा कि आपने मार दिया। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज ऑल्सो हैपनिंग। तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हमारे इंडिया में नहीं होता है। सारे वेस्टर्न कंट्रीज दे डोंट लाइक एन इंडिपेंडेंट इंडिया इज स्ट्रॉन्ग इंडिया। तो ऑफन यू सी दिस काइंड ऑफ अंडरहैंड डीलिंग्स। आप तो राजदूत रहे हैं, क्या वाकई ऐसा होता है कि CIA के थ्रू फंड करा लिया प्रोटेस्ट कहीं भी? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? इंडिया में भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हुआ भी है। ऐसा हुआ है। आप जॉर्ज सोरोस का नाम आपने सुना होगा, वो फंड करते हैं इस तरह की चीज़ें। बांग्लादेश का पूरा रिवोल्यूशन ही उसी से मैनेज हुआ है। देखिए, प्रॉब्लम बेसिक कंडीशंस होती हैं। डिससेटिस्फैक्शन होता है, यूथ के अंदर है, लोगों के अंदर है। हर आदमी बेटर चाहता है ना। इफ सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो एक तो है आपके पास में क्रिटिकल मास। अब उस क्रिटिकल मास को एक्टिवेट कैसे किया जाए, ये काम वो लोग करते हैं। अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं या ज़्यादा यू आर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट देम टू मच, देन यू विल सी दिस विल हैपन. This happens everywhere. It's a routine, I would say, playbook. ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, और जो कर सकता है वो करता है। ये भी है। पिछले साल जब मिसाइल्स गिरी थी ईरान में, तब बहुत सारे लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि अब अमेरिका थोड़ा आगे बढ़ेगा और अब रिजीम चेंज कर लेगा, और खामनेई के बारे में कहा जा रहा था कि वो छुपते घूम रहे हैं। तब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो 2-3 दिन जो होना था हुआ और अमेरिका पीछे हट गया। तब क्यों नहीं कर लिया? अब क्या ज़रूरत है दोबारा नए सिरे से करने की? तब कर लेते। देखिए, जून में और अब में कितना ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, कुछ ही महीने का फ़र्क। दूसरा जून आया भी नहीं है। हाँ, अभी वो हुआ नहीं है। लेकिन ये है कि चूंकि उनको ये है कि इजराइल के खिलाफ एक ही खतरा है रीजन के अंदर, और वो है ईरान। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कई इजराइल लोगों से मैं मिला हूँ, वो कहते हैं कि हम we hold Iranians as almost equal to us in intellect and technological prowess. ये आप सोच सकते हैं, उनकी भी इंटेलिजेंस बड़ी ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है तो, और ये बात सच है, दोनों एक दूसरे के काफ़ी वो हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि जो पिछली बार हुआ था, पिछली बार का था, मैं समझता हूँ कि इट वॉज ए फिक्स्ड मैच। ओके, समझ रहे हैं? देखिए, इजराइल ने अटैक किया दमस्कस में ईरान की एम्बेसी के ऊपर। अब आपने एम्बेसी का मतलब है कि आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक हुआ, उसका जवाब ईरान ने देना ही देना है। अगर वो नहीं देता है तो नेचुरली है कि इसकी जो पावर बनी हुई है या हुआ बना हुआ वो ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा कि हम अटैक कर रहे हैं। अटैक करने से पहले सारी खबर दे दिया गया 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, कि भाई इस तरह हम इस टाइम पे करेंगे। ज़्यादातर मिसाइल्स या आपके ड्रोन्स से शॉट डाउन हो गए। उसके बाद में इजराइल ने अटैक किया। इजराइल ऑल्सो मेंटेन्ड, कोई ज़्यादा हानि नहीं हुई, 1-2 जगह गिरा छोटा मोटा। तो इट वाज ए फिक्स मैच। अब नेक्स्ट टाइम जब हुआ तो इजराइल ने और ज़्यादा लेवल पे किया, और ट्रंप को भी अपने फंसा लिया। ट्रंप डिड नॉट वांट इट।